ओम शांति। आज संडे है और छुट्टी का दिन है और शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है, शक्तियों का सूर्य है, प्रेम का सूर्य है, आनंद का सूर्य है, वो भी यही चाहता है कि हम भी इस दुनिया के सब बंधनों से छूट जाएं, दुखों से छूट जाएं, परेशानियों से छूट जाएं, विघ्नों से छूट जाएं। इसलिए बाबा को लिबरेटर भी कहते हैं, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं, दुखहर्ता भी कहते हैं। और इन सब कर्मों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा हमें रोज साकार व अव्यक्त मुरलियों के द्वारा अनेक प्रकार की विधियां सिखाते हैं, ताकि हम न केवल खुद को निर्विघ्न बनाएं, न केवल अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, परंतु स्वयं परिवर्तन करके सारे संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएं, संस्कार से संसार परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाएं। और आज की मुरली भी कैसे हमें परिवर्तन की गति को तीव्र बनाना है, कैसे मनसा वाचा कर्मणा हमें तीव्र गति से सेवा कर सारे विश्व का कल्याण करना है, वो सब सिखा रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 12 जुलाई 2026, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2010 के महावाक्य हैं। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनो में समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। बिल्कुल 1 सेकंड में पहुंच जाएं अपने देवताई स्वरूप में, सुख धाम में, स्वर्ग में। पहुंच गए ना सभी? आंखों में समाई हुई है ना? अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है। आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो 1-2 को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है, जो काफी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो 1 सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनो में समाई हुई है। 1 सेकंड में पहुंच सकते हो ना? आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। स्पष्ट है सभी के नैनो में वो गोल्डन एज्ड वर्ल्ड है ना? अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग
दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है, बिल्कुल स्थित हो जाएं अपने पूर्वज स्वरूप में। तो जैसे पूर्वज बन जाएंगे तो सभी आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, आपको पुकार रही हैं, उनकी आवाजें, उनकी व्यथा अंदर सुनाई देगी, है ना। उनकी भावनाएं कैच होंगी। दो दो तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल, कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। तो बाबा को खांसी आई। आज ब्रह्मा बाप को खांसी आ गई है। तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना, पूछ रहे हैं बाबा। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो एक तरफ है बधाई, एक तरफ है विदाई। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? वर्ष तो विदाई लेगा, पर क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपनी जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे वह थोड़े समय के लिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना, हर साल कोई ना कोई अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। तो बाबा भी चाहते हैं कुछ विदाई दे, कुछ नया अपनाए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर, जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। हमें भी दिखाई देते हैं ना। सबसे ज़्यादा विघ्न कौन डालते हैं? हमारे पुराने संस्कार। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है, तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं, तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। दे सकते हो? हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं? पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है
कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। हाथ उठाना, बाबा से प्रॉमिस करना। तो जब प्रॉमिस कर लिया, पुराने संस्कारों को विदाई देंगे तो निर्विघ्न हो जाएंगे ना सभी। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। जो भी कारण बताते हैं ना, वो सारे कारण क्या होते? पुराने संस्कार। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। लिया? पूछ रहे हैं बाबा। वरदान लिया? हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान देते हैं बाबा? कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो यह संकल्प आज से याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ। एक हाथ नहीं उठाना, बाबा ने कहा दो दो हाथ उठाओ। पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वहाँ बच्चे वहाँ। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी हैं। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को
बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता। है तो आपका भी परिवार ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख, अशांति। तो अब रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? सभी तैयार है ना? करते हैं ना सभी? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा ज़रूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, राइट हैंड है, हाथ से ही देते हैं ना। तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहता कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे। जो दुखी हैं उनको सुख दो, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ। रहम आना चाहिए ना, हमें मिला है तो हम दूसरों को भी देना। क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, सभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भाव, सेवाधारी भाव। सभी ने ये संकल्प किया, बाबा वरदान दे रहे हैं, निर्विघ्न भाव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मज़ा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने, दादी जानकी जी ने, 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 की माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। समझते हैं ऐसे? नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा
आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को, बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से बाप ने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना। हिम्मत है? बोले, हिम्मत है? आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना। निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को ड्रिल करेंगे सभी, और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया, वह हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। सेकंड में किया ना? सेकंड में लगाया? अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना, और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना। मधुबन में तो वातावरण मिलता है, वहाँ वातावरण साथ नहीं होता है, कर्म प्रधान हो जाता है। तो वहाँ अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा, चाहे यहाँ है या नहीं भी हैं, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। तो ये क्राइटेरिया है। 1 सेकंड में बिंदु। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितने सफल हुए, खुद को चेक करना है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में, जो आपका रेगुलर रूटीन है उसके अंदर कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हो, है ना। तो उसी से पता चलेगा कि हम 108 के हैं या 16,000 के हैं, कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि
अभी हाथ उठवाएंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। तो इसलिए सभी को उस समय बाबा ने कहा था अभी भी हमें 15 दिन का ये होमवर्क करना है। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं। यह टाइम लगता है, ये खुद को ही चेक करने की विधि है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही ये स्थितियां भी नेचुरल हो जाएं आत्मा की। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप ही करो। कोई दूसरा आपको फोर्स ना करे, परंतु अपने आप करना है तो अपने आप ही करो। अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरा सकते हो ना, इस हाथ को भी ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहाने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मनमना भव है ना। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। खुद ही खुद को चेक करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हूं। चारों ही सब्जेक्ट का अनुभवी बनना है। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। करेंगे ना सभी होमवर्क। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके
साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलदे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों का स्वरूप? जब ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे दुनिया के अंदर जब राजाई मिलती है तो क्राउन मिलता है, तो यहाँ पर भी जितना जितना हम अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करते हैं, परमात्मा प्राप्तियां धारण करते हैं ना, अंदर से आत्मा प्योर बनती जाती है और लाइट का क्राउन मिलता है। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाबा से सर्व प्राप्तियां करनी है, उन प्राप्तियों का स्वरूप बनना है। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। बस अपने रूहानी स्थिति में स्थित रहो, अपने आप मनसा द्वारा सेवा होती रहेगी। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। तो क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होना है, ज्वाला स्वरूप का योग करना है। अच्छा, ओम शांति।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो,